कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, यही थियरम डिसाइड कर देगा कि आपकी इंटीग्रल डोमेन की जो कार्डिनैलिटी होती है वो क्या होती है, या फील्ड की जो कार्डिनैलिटी होती है वो क्या होती है। यही थियरम इसको डिसाइड करने वाला है। तो थियरम पहले समझेंगे, बाद में इसके फर्दर एप्लीकेशन में हम देखेंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन जैसा भी होगा उसी के हिसाब से हम बता देंगे कि ऑर्डर ऑफ फील्ड, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल डोमेन। ऑफकोर्स आगे जब आप पढ़ोगे यूआईडी, पीआईडी, यूएफडी, ये सब पढ़ोगे आप जब आपकी रिंग थ्योरी सेकेंड स्टार्ट होगी। तो उसमें आपको देखना होगा कि जैसे वहां पे जब उसकी ऑर्डर देखोगे तो ऑलवेज वो ऑर्डर किस फॉर्म का होगा, वो यही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन जो थियरम है वो बता देगा हमें। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम। तो थियरम कहती है ये, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज जीरो और प्राइम। यानी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी इंटीग्रल डोमेन की या तो जीरो होगी या प्राइम होगी, इसके अलावा नहीं होगी। यहाँ पे हमें पता चल गया देयर इज नो इंटीग्रल डोमेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 6। ये डेफिनेटली आप बोल सकते हो, क्योंकि इसने बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक जो भी होगी इंटीग्रल डोमेन की या तो जीरो होगी या प्राइम होगी। अगर कोई कंपोजिट नंबर आ रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक उसकी नहीं हो पाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे देखना, इसके अकॉर्डिंग जो ट्रिवियल रिंग है, ठीक है, उसको इंटीग्रल डोमेन में उसने शामिल नहीं किया है। रिंग तक ही आप ट्रिवियल रिंग की बात करो, जब इंटीग्रल डोमेन में आओ तो नॉन ट्रिवियल रिंग के लिए ही आप यूज करो उसको। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज जीरो और प्राइम। फर्स्ट इसका प्रूफ कर लेते हैं, देन इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। सपोज कोई हमने डी ले लिया जो कि इंटीग्रल डोमेन है। सो लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन। आईडी लिख रहा हूं, इट मीन्स इंटीग्रल डोमेन है, ध्यान रहे। अगर ये डी इंटीग्रल डोमेन है तो जब भी आप कोई भी थियरम प्रूफ करो तो डेफिनेशन आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप थियरम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? CRU विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना। सो D इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर या हैज नो जीरो डिवाइजर। अब जीरो डिवाइजर आया, CRU आया। CRU मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर मीन्स so whenever AB is equal to 0 then either A0 और B0। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए तभी इसका प्रूफ हो पाएगा। नाउ ऑफ कोर्स D है और CRU है, तो अभी हमने एक यूनिटी वाली थियरम हमने की है, तो यूनिटी है तो उसका हम यूज कर लेते हैं। ऑफ कोर्स द यूनिटी 1 इज ऑलवेज बिलोंग्स टू D, ठीक है, वेयर 1 इज द यूनिटी ऑफ D बिकॉज D इज CRU। नाउ अब देखो, अगर 1 का ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया अंडर एडिशन, ऑफ कोर्स बाय द प्रीवियस थियरम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस D विल बी 0। अगर 1 का ऑर्डर n हो गया जो कि फाइनाइट हुआ अंडर एडिशन, तो हमें शो करना है ये जो n होगा वो मस्ट बी प्राइम। ऑफ कोर्स अगर इसका ऑर्डर n है अंडर द एडिशन, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर n ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका यूज करेंगे तो हमने पहले लिख दिए। और ऑफ कोर्स वेयर n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n ऑफ 1, यानी अब हमें ये शो करना है n मस्ट बी प्राइम। तो n प्राइम होने के लिए हम एक कंट्राडिक्शन मेथड यूज कर ले। सपोज कर देते हैं n अगर प्राइम नहीं हो, ठीक है, अगर n प्राइम नहीं हो तो क्या होगा, लेट्स सी। सपोज
n इज नॉट प्राइम से ये भी बोल देते हैं अगर n प्राइम नहीं है तो n इज इक्वल टू s इंटू टी, अगर प्राइम नहीं है तो ये होगा, और जो ये s इंटू टी होगा वो इस फॉर्मेट का होगा कि 1 s कॉमा टी इज लेस देन इक्वल टू n। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये तो देखो एस टी तो प्राइम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर n प्राइम नहीं है तो इस प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑलवेज वो होगा। ऑर्डर ऑफ 1 हमने n लिया है तो n इंटू 1 इज इक्वल टू 0 है, तो n की जगह हमने क्या कर दिया, एस टी कर दिया। सिंस n1 इज इक्वल टू 0, सो यहां से मैं लिख सकता हूं s इंटू टी 1 कैन बी रिटन एज 0। ये जो है देखो ये रिंग का एलिमेंट है और ये इंटीजर है, सो s इंटू टी को मैं या तो मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 भी 1 ही होगा। अब ये जो एक प्रॉपर्टी अगेन आपने ये की थी mn इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने बोला था कर लेना है और ये तो मैंने दिखाया भी था, m इंटू ए बी इज इक्वल टू जो m होता है इसके साथ भी आता है और ए एम बी इसके साथ भी आता है, इस तरीके से आता है, ठीक है। सिमिलरली जब आप ये करते हो m जो है a के साथ भी आता है, n जो है b के साथ भी आता है, इस तरीके से आप इसको किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हो, m इंटू ए n इंटू बी, जैसे मैंने ये बताया था वैसे ही आप ये कर सकते हो। तो अगर ऐसा है तो s इंटू 1 में एक के साथ लिख रहा हूं एंड t इंटू 1 में इसके साथ लिख रहा हूं, सो दिस विल बी 0। सो s इंटू 1 जो भी होगा अंडर एडिशन 1 है, ये रिंग का ही एलिमेंट होगा, और ये भी t इंटू 1 जो भी होगा यानी 1 को t टाइम ऐड कर रहा है, ये भी रिंग का ही एलिमेंट होगा बिकॉज 1 इज द उसी रिंग का एलिमेंट है। रिंग मतलब इंटीग्रल डोमेन जो गिवन है, तो इंटीग्रल डोमेन तो पहले तो वो रिंग ही है, देन सी आर यू। सो अगर ऐसा है तो यहां से s इंटू 1 या तो 0 होगा या t इंटू 1 इज इक्वल टू 0 होगा बिकॉज d is integral domain and d is integral domain, so d is without zero divisor। अगर दो प्रोडक्ट 0 आ रहा है इट मीन्स या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। बट हियर n is the least which satisfy n of 1 is equal to 0 और s और t क्या है, n से छोटे है, ठीक है। सो या तो इट मीन्स या लेस देन एंड इक्वल टू किया है मैंने यहाँ पे, तो अगर ऐसा लेस देन एंड इक्वल टू अगर आप स्ट्रिक्टली लो, ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। अगर लेस इक्वल टू भी यूज किया है इट मीन्स ये या तो एस एन होगा, है ना, या तो एस एन के इक्वल होगा या टी इज इक्वल टू एन होगा, बट हियर n is least positive integer which satisfy n of 1 is equal to 0, so therefore या तो s is equal to n होगा और t is equal to n होगा। so यहां से it imply n cannot be not prime, so n will be not जो होता है ना, ना इंटू हाँ, not be not prime means n is prime, ठीक है। so n is prime, hence theorem is proved। so एक रिजल्ट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ऑलवेज सिंगल प्राइम पावर्ड, ठीक है। जो भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा उसका जो ऑर्डर होगा सिंगल प्राइम पावर्ड होगा, एन कुछ भी हो
सिंगल प्राइम पावर्ड होगा। सेकेंड रिजल्ट, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट फील्ड आर ऑलवेज अगेन single prime powered where f is filled because every finite integral domain is filled। finite integral domain हो गया, it means वो क्या है, filled भी है, that means the same result hold for the filled। तो अगर आपसे पूछ दिया एक क्वेश्चन, which of the following is, चलो r लिख दो या is कर दो, order of filled, 4, सेकेंड में 8, थर्ड में 15, फोर्थ में सपोज 36। तो कौन से जो होंगे वो फील्ड के ऑर्डर होंगे, 4 और 8, 15 नहीं है, ठीक है 15 नहीं होगा क्योंकि 15 क्या है, 3 इंटू 5 है ना, 3 इंटू 5, जबकि इसने कहा है जो भी फील्ड का ऑर्डर होगा वो सिंगल प्राइम पावर्ड होना चाहिए ऑलवेज। तो जो भी यहाँ पे ऑर्डर है फील्ड का, यानी ये 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये पॉसिबल है, एंड दिस आर नॉट पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपसे पूछे कोई ऑर्डर 6 का भाई कोई इंटीग्रल डोमेन बताओ, तो वी कैन नॉट फाइंड द इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑर्डर 6, होगा ही नहीं भाई। डायरेक्ट हमने इस रिजल्ट का यूज किया है, आगे हम इस रिजल्ट का यूज बिना किए हमें फिर बताना भी है, वहां पे कुछ क्वेश्चन आएंगे इसमें।